मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में ईरान और इजराइल के बीच बारूद की गंध अब पूरी दुनिया की नाक में दम कर रही है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें और इजराइल के पलटवार ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन इस बार का सीन साल 2024 या 2025 जैसा नहीं है। ये 2026 का वो दौर है जहां सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी ढीली पड़ चुकी है और वो व्हाइट हाउस में बैठकर पसीने पोंछ रहा है। ईरान ने अपनी रणनीति से एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भारत को कल तक अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर धमकियां देता था, आज उसी भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान में चक्कर काट रहे हैं। ईरान की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कुंडली मारकर बैठी है और इसी बीच अमेरिका का एक सीक्रेट मैसेज नई दिल्ली पहुंचता है जिसमें लिखा है, प्लीज भारत, रूस से जितना हो सके उतना तेल खरीद लो। ईरान और इजराइल की इस जंग ने ग्लोबल मार्केट का हुलिया बिगाड़ दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन इस वक्त आईसीयू में पहुंच गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी सीमा के अंदर एक भी आंच आई तो वो दुनिया की रसद रोक देगा। ऐसे में अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बनता फिरता था, उसकी सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि अगर मार्केट में तेल की कमी हुई तो उसके अपने देश में महंगाई का वो तूफान आएगा जिसे वो संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए अमेरिका ने अपनी सारी नैतिकता और पाबंदियों को ताक पर रखकर भारत से भीख मांगी है कि वो रूसी तेल की खरीदारी बढ़ा दे। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ समय पहले तक रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन आज भारत की ताकत के आगे उसे झुकना पड़ा है। इजराइल भी भारत की इस नई भूमिका को देखकर सन्न है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि इस जंग का असली कंट्रोलर भारत बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने अचानक ऐसा क्या कह दिया कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नींद उड़ गई। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया को बताया है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से भारत को मना रहा है कि वो रूस के साथ अपने व्यापार को और तेज करे। ये बात सुनकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के दिमाग चकरा गए हैं। आखिर वो क्या मजबूरी है जिसने ट्रंप प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वो भारत के सामने सरेंडर करें? क्या भारत इस युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है या फिर वो केवल अपने हितों की रक्षा कर रहा है? इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक गणित छिपा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये खेल सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का नहीं है, बल्कि उस ब्लैक गोल्ड यानी तेल का है जिसके बिना दुनिया का पहिया रुक जाएगा। ईरान ने 2026 की इस जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी समुद्री सीमाओं पर ऐसी घेराबंदी की है कि वहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए कोई भी बड़ी हिमाकत की तो वो इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान फाड़कर बाहर निकल जाएंगी। अमेरिका ये रिस्क कभी नहीं ले सकता, खासकर तब जब उसके अपने चुनाव सिर पर हों। इसलिए अमेरिका को एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो रूस के तेल को ग्लोबल मार्केट में बनाए रखे ताकि कीमतों में आग न लगे। और वो इकलौता भरोसेमंद चेहरा सिर्फ और भारत ही है। भारत की विदेश नीति ने इस पूरे संकट में जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। भारत ने न तो ईरान से दुश्मनी मोल ली और न ही इजराइल से। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम रहा। जब अमेरिका ने भारत को धमकाया था कि रूस से तेल मत लो, तब भारत ने साफ कह दिया था कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे अपने देश की जनता है। आज 2026 में पासा पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत, आप रूसी कच्चा तेल खरीदते रहिए और उसे रिफाइन करके हमें और पूरी दुनिया को सप्लाई कीजिए। ये भारत की वो जीत है जिसने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों की पोल खोलकर रख दी है। इजराइल, जो हर मामले में अमेरिका पर भरोसा करता था, आज वो भी देख रहा है कि संकट की घड़ी में अमेरिका भी भारत की तरफ ही देख रहा है। ईरान के इस दावे ने इजराइल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल को लग रहा था कि अमेरिका पूरी तरह उसके पीछे खड़ा है और वो ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन जब इजराइल को पता चला कि अमेरिका खुद भारत से तेल की भीख मांग रहा है ताकि सप्लाई बनी रहे, तो उसे समझ आ गया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जीती जाती है।
भारत ने इजराइल को भी साफ संकेत दे दिया है कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। भारत की इस बैलेंसिंग एक्ट ने उसे ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता बना दिया है। आज दुनिया का हर बड़ा देश, चाहे वो अरब देश हो या पश्चिमी देश, सब इस बात को मान चुके हैं कि भारत के बिना कोई भी ग्लोबल समस्या हल नहीं हो सकती। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका सिर्फ तेल के लिए ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा के लिए भी भारत की मदद चाहता है। अमेरिकी नौसेना वहां तैनात तो है, लेकिन ईरान के साथ सीधे टकराव से वो बच रही है। उन्हें पता है कि अगर वहां एक भी गोली चली तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारतीय नौसेना, जिसकी साख पूरी दुनिया में बेमिसाल है, वो वहां गश्त करे ताकि जहाजों का आना जाना सुरक्षित रहे। ये भारत की समुद्री ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारी नेवी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से समुद्री लुटेरों और ड्रोन हमलों से मालवाहक जहाजों को बचाया है, उसने पूरी दुनिया को हमारा मुरीद बना दिया है। ईरान का खुलासा ये भी बताता है कि अमेरिका की वो धौंस अब खत्म हो चुकी है, जहां वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे बर्बाद कर देता था। आज का भारत दबाव में नहीं आता। 2026 का भारत अपनी शर्तें खुद तय करता है। जब ईरान ने कहा कि अमेरिका भारत से रूसी तेल खरीदने की मिन्नतें कर रहा है, तो ये सीधे सीधे अमेरिका की वैश्विक साख पर चोट थी। लेकिन अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर भारत ने मना कर दिया तो अमेरिका में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वहां की सरकार गिर सकती है। ये भारत की वो आर्थिक ताकत है जिसे ऑयल डिप्लोमेसी कहा जाता है। हम केवल तेल नहीं खरीद रहे, हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच की इस दुश्मनी ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां वो दोनों तरफ से फायदे में है। एक तरफ हमारे पास रूस से आने वाला सस्ता तेल है और दूसरी तरफ हमारे पास वो तकनीक है जिससे हम दुनिया की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ईरान का ये कहना कि भारत इस जंग का गेम चेंजर है, बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत ने साबित कर दिया है कि बिना किसी का पक्ष लिए भी आप दुनिया को चला सकते हैं। ये विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत का सबसे बड़ा कदम है। इजराइल भी अब अपनी रणनीति बदल रहा है और वो जानता है कि अगर उसे इस संकट से निकलना है तो उसे भारत की सलाह माननी ही पड़ेगी। ईरान ने जो खुलासा किया है वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक कूटनीतिक बम है। अराक्ची ने बताया कि अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया तो ग्लोबल मार्केट से लाखों बैरल तेल गायब हो जाएगा। इसके बाद रूस तो अपना तेल कहीं और बेच देगा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए तेल इतना महंगा हो जाएगा कि लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। ईरान इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत इस जंग में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए। ईरान को पता है कि पीएम मोदी की बात आज पुतिन भी सुनते हैं, ट्रंप भी सुनते हैं, इसलिए भारत इस वक्त पूरी दुनिया का पावर सेंटर बन चुका है। जंग के मैदान में जब टैंक और मिसाइलें गरजती हैं तो पीछे बैठकर अर्थव्यवस्था का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई से इसे मुमकिन कर दिखाया है। 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। भारत के पास वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। हम रूस से सस्ता कच्चा तेल लेते हैं, उसे अपने जामनगर और विशाखापत्तनम जैसे प्लांट्स में रिफाइन करते हैं और फिर उसे पूरी दुनिया को बेचते हैं। अमेरिका की मजबूरी ये है कि उसे ये तेल चाहिए, चाहे वो रूस का ही क्यों ना हो, बस उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा होना चाहिए। ये कूटनीति की वो सड़क है जहां भारत ने सुपर पावर को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या अमेरिका की ये चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत है? ईरान ने जो राज खोला है उससे ट्रंप प्रशासन की काफी किरकिरी हुई है। अमेरिका के अपने ही नागरिक अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो फिर भारत को उसे खरीदने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? इस दोहरेपन ने अमेरिका को दुनिया की नजरों में कमजोर कर दिया है। उधर ईरान इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। वो चाहता है कि भारत और रूस का ये गठजोड़ और मजबूत हो ताकि डॉलर की बादशाहत खत्म हो सके। 2026 में हम डी-डॉलराइजेशन की तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान कि भारत से अमेरिका भीख मांग रहा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि अब सत्ता का केंद्र पश्चिम से खिसक कर
पूर्व की ओर, खासकर भारत की ओर आ गया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ और हमारी बढ़ती सैन्य ताकत ने हमें वो रसूख दिया है कि आज हम सुपर पावर्स को उनकी जगह दिखा सकते हैं। इजराइल, जो हमेशा अपनी ताकत के घमंड में रहता था, आज वो भी भारत की कूटनीति का कायल है। उसे समझ आ गया है कि मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने की चाबी वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में है। इस जंग ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में वही देश राज करेगा जिसके पास ऊर्जा के संसाधनों पर पकड़ होगी, या फिर जो ऊर्जा की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। भारत ने रिफाइनिंग सेक्टर में भारी निवेश किया है, जिसका फल आज हमें मिल रहा है। हम केवल कच्चा तेल नहीं खरीद रहे, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ईरान जानता है कि अगर भारत की रिफाइनरीज रुक गईं, तो ईरान का तेल भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई बड़ा प्लेयर नहीं बचेगा। इसीलिए ईरान भारत को अपना सबसे खास दोस्त मानता है, और इसीलिए उसने अमेरिका की इस गुप्त बातचीत का खुलासा दुनिया के सामने कर दिया, ताकि अमेरिका को नीचा दिखाया जा सके।